पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि मादूमी के खतरे का शिकार जो जानदार हैं, नबातात हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ख़ास तौर पर अगर हम जंगली हयात की बात करें तो गुज़िश्ता 5 सालों से दुनिया भर में तेज़ी से होती हुई जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली, इसके बाद बहुत सारे जानवरों की अमवात वाक़या हो रही हैं, जिनमें अमेज़ॉन के जंगलात को लगी आग में हलाक होने वाली जो जंगली हयात है उसकी भी बड़ी तादाद है जो मादूम होती जा रही है। जंगली हयात के हवाले से जी आपको पता है गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की सूरत हाल भी काबिल सताइश नहीं है। ख़ासतौर पर माजी में इस हवाले से हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के से जंगलात के कटाव ही को रोकने के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई थी उस दौरान दरख्त लगाने पर काफ़ी काम हुआ था, लेकिन आज चूँकि हम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मना रहे हैं तो हम जानते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ में हम सबका क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हमने ये आज बात करनी है इस हवाले से और गलतियाँ और क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, इस पर हम कोशिश करते हैं एक तफसीली सेशन आपके साथ रखें, क्योंकि हम ऐसे चीज़ों पे तो बहुत बात करते हैं जो शायद तवज्जो तलब नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक भी वाइल्ड लाइफ से। वकार ज़करिया साहब इनका नाम है, मेंबर हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के, और ये एक विफाक के या सरकार के ज़ेर असर ही इदारा है जो कि जो पॉलिसीज़ हैं क्लाइमेट चेंज की एंड देन वाइल्ड लाइफ को सेव करने की, उससे बराह रास्त इनका ताल्लुक है। सो ज़करिया साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा अहम दिन है और अनफॉर्चुनेटली ऐसे मौज़ूआत में से एक मौजू है जिस पे कम बात होती है, तकरीबन नहीं होती, ये भी कहा जा सकता है। कोई ख़ास दिन आ गया तो बात हो जाए। सबसे पहले तो सर, अगर मैं आपसे एक क्लियर पिक्चर मांगूँ कि हम वाइल्ड लाइफ को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर कहाँ स्टैंड करते हैं पाकिस्तान इस वक्त, और कितना वल्नरेबल हो चुका है ये फैक्टर पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर आफ्टर द क्लाइमेट शिफ्ट, तो अब आप क्या बताएंगे हमें? जी, पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ को काफ़ी ख़दशात लाहक हैं। आबादी बढ़ रही है, तामीर हो रही है, सड़कें बन रही हैं, तो उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट या मस्कन जिसे हम कहते हैं वो तंग तर होता जा रहा है। लेकिन जो एक दिलचस्प बात है, इसके बावजूद शुमाली इलाका जात में, कश्मीर में, बलूचिस्तान, सिंध में अभी भी वसी तर ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनमें जंगली हयात मौजूद है और वहाँ तक अभी तक लोगों की रसाई हो नहीं सकी। तो बहुत कुछ हमने खो भी दिया है, लेकिन बहुत कुछ हमारे पास है भी जिसे हम अभी भी चाहें तो बचा सकते हैं। देवसाई में रीछ मौजूद हैं, कराकोरम के पहाड़ों में आइबेक्स, मारखोर इस वक्त भी मौजूद हैं। बलूचिस्तान में ऐसे गिरगिट छिपकलियाँ हैं जिसको सारी दुनिया कहती है कि उनकी हिफाजत करें, तो मौके भी बहुत हैं। अच्छा वकार ज़करिया साहब, जिससे आपने खुद भी जिक्र किया कि अभी हमारे पास मौके हैं और टाइम अभी गुजरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उस तरह से इन वाइल्ड लाइफ को लेकर या क्लाइमेट चेंज को भी लेकर, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और हमने माजी में कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं, तो पाकिस्तान में स्टेट लेवल पे क्या काम हो रहा है इस हवाले से? क्या सिर्फ ये दिन ही मनाया जाता है या कोई पॉलिसी मेकिंग है या उसके ऊपर वो कोई इम्प्लीमेंटेशन वाले मामलात भी हैं? प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। जी, तारीखी तौर पे जंगलात का कानून था और फिर दुनिया में भी एहसास हुआ कि जी जंगलात के अंदर जो जंगली हयात हैं उसके लिए एक मुख्तलिफ कानून और मुख्तलिफ तरीक़ाकार होना चाहिए। तो 70 की दहाई में हमारे कवानीन आए वाइल्ड लाइफ के, और इस्लामाबाद में भी जैसे कानून है वाइल्ड लाइफ का, ये 79 में लागू हुआ। तो हुकूमत ने ये कवानीन बनाए और उन कवानीन के तहत जो तरीक़ाकार दो हैं, एक तो ये है, आपने सुना होगा, नेशनल पार्क होते हैं कि वसी तर इलाके वाइल्ड लाइफ और नेचर के लिए मुख्तस कर दिए जाएं और उनमें तामीरात की इजाज़त ना हो, उनमें लोगों का आना जाना भी एहतियात से किया जाए। तो एक तो ये तरीक़ाकार है, और दूसरा है कि कोई भी जंगली हयात हो तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि उसको मारना, कैद करना, उसकी तिजारत करना, बेचना, ये इन सब चीज़ों पे पाबंदी है और उसके लिए परमिट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो मुख्तस इलाके और इलाकों के बाहर जंगली हयात की कदर करना और उनकी जान की
हिफाजत करना, ये कवानीन अच्छा, मौजूद है और इनके तहत ठीक है। ये तो एक तो हम हार्ड कोर रूल्स या रेगुलेशंस की बात करें ना ज़करिया साहब, जी एक है पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि एक ऐसा कल्चर लेके आना, जैसे कि हम डेवलप्ड ममालिक की बात करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप किसी जानवर को हिट कर देते हैं तो यूर सपोज टू रिपोर्ट टू द पुलिस। आप किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहां से वो हिट एंड रन का केस हो जाता है। हमारे यहाँ रोड पे सैकड़ों हजारों जानवर हमें मरे हुए मिलते हैं, उनके कोई राइट्स ही नहीं है और अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। इसके लिए कोई पॉलिसी है इसके लिए कि हम एक कल्चर लेके आए जिसमें हम जानवरों को भी इक्वल राइट दें जमीन पे रहने का जैसे इंसानों को है? जी, इसमें इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद जो है वो ज़रा महदूद है, ये आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत कुछ हो भी रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क से जिससे मेरा ताल्लुक़ है, आपको शायद जान के हैरत हो कि हफ्ते इतवार को तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोग ट्रेल्स पर आते हैं सिर्फ सैर करने, गाड़ियां उसके अलावा हैं। और अब जो लोग जाते हैं वो देखते हैं कि कुदरत क्या है, नेचर क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, उससे महसूस होते हैं और उसी से शऊर पैदा होता है। तो ये शऊर का अमल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। मैं पुरुम्मीद हूँ जो जिस तरह से अब जो हमारी जो नई नस्ल है, इन लोगों में काफ़ी दिलचस्पी है, ताउन करते हैं। हमें कहते हैं कूड़ा ना फेंकें, हिफाजत रखें, जानवरों को तंग न करें, सुनते हैं लोग। तो आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर पैदा भी हो रहा है। और ये जो नेशनल पार्क्स का तो बुनियादी मकसद ही ये है कि लोग आएँ, देखें, शऊर पैदा हो और ताउन करें हिफाजत। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पॉलिसीज दैट यू हैव। उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आम आदमियों को खुद से भी इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि इससे जानवरों का भी उतना ही हक है रहने का जितना इंसानों का है।